हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनेस्थीसिया यानी कि संज्ञाहरण के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनेस्थीसिया यानी संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदा में एनेस्थीसिया के बारे में एनेस्थीसिया यूज़ किया नहीं जाता या एनेस्थीसिया था नहीं उस ज़माने में, तो लेकिन अब मॉडर्न में ये उपलब्ध कराया गया है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, आयुर्वेदा इन एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट सर्जरी वॉज एट इट्स पीक इन सुश्रुत पीरियड। सुश्रुत के पीरियड में हम जानते हैं कि सर्जरी पीक पे था अपने। द एनेस्थीसिया इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। इस टाइम पे एनेस्थीसिया को वाइडली यूज़ किया जाता था सर्जरीज़ के लिए। और कुछ रेफरेंसेस फॉलोइंग आर द वेरियस रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट आचार्यज रिगार्डिंग एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले है मद्यपान। मद्यपान जैसे कि हम जानते हैं कि अल्कोहल का यूज़ करना, ठीक है। तो सुश्रुत ने मेंशन किया मद्य को कुछ ऑपरेशंस में, ठीक है। इट इज़ इवन एडवोकेटेड बाय चरका। तो आचार्य चरक ने भी इसके बारे में बताया है कि जब आपको लेबर पेन के टाइम पे ये रिलीफ का काम करता है, और कोई अगर फॉरेन बॉडी को निकालना हो तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी मद्य का यूज़ किया जा सकता है। मद्य का यूज़ इसलिए क्योंकि आपको उतना तब होश नहीं रहता है बट उतना होश नहीं रहता। संतैवा यानी मीनिंग consoling, the most of operations were advocated to be conducted just by soothing and consoling the patient with sweet words, happy conversations, fomentation, applying digital pressure on root of sensory nerves etc. यानी कंसोलिंग किसी को सांत्वना देना, ठीक है। द मोस्ट ऑफ ऑपरेशन वेर एडवोकेटेड। कुछ ऑपरेशंस में ये भी बताया गया है कि कंडक्टिंग जस्ट बाय सूदिंग काउंसलिंग द पेशेंट्स। सूदिंग मतलब उसे अच्छी चीज़ें बोलना, ठीक है। पेशेंट्स को अच्छी बातें बताना, अच्छे शब्द कहना, हैप्पी कन्वर्सेशन, प्यार भरे कन्वर्सेशन, जैसे कि उन्हें कोई अपनी पुरानी अच्छी यादों का स्मरण कराना। फोमेंटेशन यानी कि जैसे स्वेदन हो गया, मर्दन हो गया, मतलब जो स्ट्रेस रिलीफिंग थेरेपीज़ है वो आप दे सकते हो। अप्लाइंग डिजिटल पॉइंट प्रेशर, जैसे कि आप अपने पेशेंट को मसाज दे रहे हो, ठीक है, नूट सेंसरी नर्व्स पे, तो उसको ज़्यादा आराम आए। अब तीसरा है इसमें अपतर्पण। तीसरा है अपतैर्हृदयम ग्रहीतस्य यानी होल्डिंग एंड केयरिंग और बाय रिलेटिव्स। मतलब जो भी पेशेंट किसी भी सर्जरी में जाने वाला हो तो उसके आसपास उसके प्रियजनों का होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चौथा बताया गया है सम्यक स्थापन द्रव्य। सम्यक स्थापन द्रव्य मीन्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स यूज टू रिस्टोर द कॉन्शियसनेस, जो जिससे पेशेंट को कॉन्शियसनेस वापस आए, ठीक है। द हिंगू, दीज आर हिंगू, कैतारिया, रिमिदिगा, इरिमेदा, ठीक है। एकेसिया कार्टेज जो हमने द्रव्यगुण में पढ़ा था वो वाला, और वसा है, चौरक होता है, वयस्थता, ठीक है, गोलोमी, जटिला यानी वो जटामासी जो बोला था, और पलक नक्शी, ठीक है, और रोहिण्या, पिकोराइजर पुरकोला, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स तो है स्थापना, सम्यक स्थापना, जो उसकी जो संज्ञा है उसका स्थापन कर सकती है। तो ऐसे कुछ द्रव्य हमें यूज़ करने होंगे जिससे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ पाए। वेदना स्थापन,
5वां दिया है वेदना स्थापन, जिससे कि अगर किसी भी पेशेंट को दर्द होता है तो उसमें हम कौन से ऐसे ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं जो उसके वेदना यानी पेन को कम कर सके। वेदना स्थापन मीन्स ग्रुप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स यूज टू सबसाइड द पेन। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करना चाहिए जो कि पेन को कम करे यानी एनाल्जेसिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस करे। इसमें है शाला है, कटफल, कादम्ब, पद्मक, तुम्बक, मोचरस, शिशिर, बंजुला और अशोका। अशोका तो हम जानते ही हैं कि बहुत अच्छा वेदना स्थापक प्लांट है जिससे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 6वां है सम्मोह चूर्ण। सम्मोह नाम से हमें पड़ा सम्मोहन करना, किसी को सम्मोहित करना। अ प्रिपरेशन एज अ मोह चूर्ण इज vigorously used as for the head surgeries। सम्मोह करना एक तरह से नॉट मूर्छित ऑल्सो बट ऐसे हेड सर्जरीज, क्योंकि हेड सर्जरीज में दिया जाता है। ठीक है, कब दिया गया था ये? भोज किंगडम, किंग भोजराज जो है उनके किंगडम में ये यूज़ किया जाता था, सम्मोह चूर्ण बनाया जाता था। तो रिवर्सल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, रिवर्सल मतलब अगर कोई मूर्छित हो गया है, कोई बेहोश हो गया है तो उसको कॉन्शियस में लाने की रेमेडी या दवाई बोल सकते हो। रेफरेंस अवेलेबल वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में जो हमारा फेमस है संजीवनी बूटी। ठीक है, संजीवनी बूटी वॉज यूज टू रिट्रीव लक्ष्मणा हु वॉज बैडली इंजर्ड इन अ बैटल। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट ने क्या बताया है कि मातलिंग स्वरस और मध्य कैन बी यूज एज एनेस्थेटिक इफेक्ट एजेंट फॉर आई ऑपरेशन। तो आई ऑपरेशन में आई की काफ़ी सारी ऐसी सर्जरीज बताई गई है। ठीक है, जिसमें कि हमें आँखों का जो पटल है उसको खींच के, उसको खरोट के निकालना होता है। तो ऐसी सर्जरीज में आचार्य वाघभट्ट कहते हैं कि मातलिंग स्वरस और मध्य का यूज़ करके हम एनेस्थेटिक यानी उस पार्ट को सुन्न कर सकते हैं, ऐसे बताया गया है। यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि आजकल ये यूज़ होता नहीं है। अगर यूज़ किया तो पता ही है पेशेंट हमें रहने नहीं देगा। 9वां है ड्रग्स। भाव प्रकाश ने अहिफेन भांग को possess the quality of मोह एंड मदकारी विच इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन। हमें बताइए कि अहिफेन का यूज़ बहुत किया जाता है। मॉर्फिन एज अ पेन किलर हम पेशेंट्स को देते हैं और भांग को भी माना गया है, इससे कि हमें पेन का पता नहीं लगता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। 10वां है मंत्र यानी सर्टेन मंत्रस एंड रिचुअल्स वेर बीइंग performed before conducting the operations which probably may have supernatural or hypnotic effect on patient। तो मंत्र ऐसे तो वैसे सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, ऐसे हम कर नहीं सकते। बट तब के ज़माने में, तब के टाइम पे ऋषि मुनियों के पास वो शक्तियाँ होती थी कि वो मंत्र से भी किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते थे। ठीक है, और 11वां है बंद। ठीक है, तो बंद, इसमें जलंधर बंद को यूज़ किया जाता है किसके लिए? टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, दांत निकालने के काम आता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में ये 11 चीज़ के बारे में बताया गया है। ये 11 चीज़ें हैं जो एनेस्थीसिया की तरह आयुर्वेद में यूज़ होती है। पहला था मद्य, दूसरा है संतवैत्वा यानी कि कंसोनिंग वर्ड्स, या मतलब किसी को भी सांत्वना देना, एक तरह से अच्छी अच्छी बातें बोलना उससे। ठीक है, ताकि उसे थोड़ा कम बुरा लगे या वो थोड़ा हैप्पी फील करे। ठीक है, और आसपास अपने प्रियजनों का रहना। फिर सम्यक स्थापन हो गया, वेदना स्थापन द्रव्य हो गया, सम्मोह चूर्ण बनाते हैं। किसके लिए? हेड सर्जरीज में दिया गया था। किस ज़माने में? किंग भोज के किंगडम में दिया गया था। रिवर्सल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, संजीवनी बूटी के बारे में बताया गया है। फिर आचार्य वाघभट्ट ने बताया कि मातलिंगा और मध्य को भी हम एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं
आई ऑपरेशंस में ड्रग्स जैसे कि आईफेन और भांग का यूज़ कर सकते हैं, मंत्र और बंद जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो जलंधर बंद। ठीक है, अब हम थोड़ा मॉडर्न की तरफ देखते हैं। मॉडर्न में बताया गया है, मॉडर्न में बताया गया है डेरिवेशन। एनेस्थीसिया वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है? ठीक है, एनेस्थीसिया का वर्ड डेराइव हुआ है, एनेस्थीसिस मीन्स सेंसेशन। सो एनेस्थीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का न होना। ठीक है, डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ एन इंड्यूस आर्टिफिशियल प्रोसीजर। इंड्यूस आर्टिफिशियल प्रोसीजर मतलब बाहर से हम इसे देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल है, इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस टू अबॉलिश पेन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो अबॉलिश के ऊपर मैंने स्टॉप भी लिखा है, तो अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम में याद ना आए कि अबॉलिश लिखना था कि नहीं, तो अबॉलिश के अलावा आप स्टॉप वर्ड का भी यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इस तरह से बनता है, इट इज़ एन इंड्यूस आर्टिफिशियल प्रोसीजर टू स्टॉप पेन या टू मिनिमाइज द पेन। मिनिमाइज वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। ओके, अब इसमें दूसरा वर्ड आता है एनाल्जेसिक। जैसे एनाल्जेसिक हम यूज़ करते हैं तो वो है अबॉलिश ऑफ पेन। यहाँ पे आप स्टॉप या मिनिमाइज वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉप मिनिमाइज। ओके, तो ऑफ पेन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है पेन का फील होना। ओके, तो पेन कम फील हो या कम दर्द के बारे में पता लगे तो उस टाइम पे एनाल्जेसिया का वर्ड एनाल्जेसिया दिया जाता है। ठीक है, एकाइनेसिस, अबॉलिशन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। तो एनेस्थेसिस का मतलब होता है अबॉलिशन यानी मिनिमाइज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे? साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं एनेस्थेटिक ड्रग का, उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए एकाइनेसिस का यूज़ किया जाता है। अब और एक क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, 4 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं। ये आपने अगध में भी पढ़ा होगा। लोकल एनेस्थीसिया होता है, रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। 4 प्रकार के एनेस्थीसिया, ये 5 मार्क में तो पूछ सकते हैं। ओके, ये मैं बस असम्पशन लगा रही हूँ, इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में 4 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब इसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या कहता है? इनहिबिट्स, रोकता है सेंसरी परसेप्शन विद इन अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द बॉडी सच एज टूथ और द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया लोकली मतलब किसी जगह पे हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है टूथ का, तो जब आप रूट कैनाल का रूट फिलिंग करवाते हो या रूट कैनाल का थेरेपी करवाते हो डेंटिस्ट से, तो आपको एक प्रकार का लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एक इंजेक्शन डॉक्टर पुश करते हैं, तो उसका मतलब होता है, उसका काम होता है, वो होता है एनेस्थीसिया होता है, वो क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया होता है। जिस जगह को सुन्न करना है, जिस जगह में आपको ऑपरेट करवाना है, उस जगह पे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है? इनहिबिट्स सेंसरी परसेप्शन विद इन अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द बॉडी। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑपरेट करवाना है, जहाँ पे आपको प्रोसीजर करवाना है, उस जगह को सुन करने के लिए आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, सच एज एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो टूथ और यूरिनरी ब्लैडर पे। दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल रेंडर्स अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी इंसेंट बाय blocking transmission of nerve impulses between a part of the body and the spinal cord. 2 frequently used types of regional anesthesia are spinal anesthesia and epidural anesthesia. ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब है लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी इंसेंटेड बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस का एक पूरी जगह। ठीक है, अगर हम पैर का ऑपरेशन करवा रहे हैं या कोई होता है ना कि किसी को अगर प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, ठीक है, तो उसको
तो ऑब्वियसली ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, आपकी खुद की स्किन ही होती है वो, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं, पैरों को सुन करने के लिए मतलब पूरी एरिया को, लार्ज एरिया को, जैसे लोकल एनेस्थीसिया था एक स्पेसिफिक लोकेशन को, ठीक है, वैसे ही रीजनल एनेस्थीसिया होता है लार्ज बॉडी पार्ट। इसी पूरी एक पार्ट को पूरी पार्ट को एनेस्थेटिक बनाना है, तो और उसमें नर्व इम्पल्स का ये कम हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। टू फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया दो जगहों में यूज़ करते हैं, एक तो एपिड्यूरल यानी ब्रेन की सर्जरी में आती है, और एक स्पाइनल, किसी के अगर डिस्क बल्ज हुआ है या मतलब स्पाइनल या तो नर्व से रिलेटेड हो गया या ब्रेन से रिलेटेड हो गया, इन जगहों में ही रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल इनिबिट्स ऑफ सेंसरी, मोटर एंड सिंपैथेटिक nerve transmission at the level of brain, ठीक है। general anesthesia refers to inhibition of sensory, motor and sympathetic nerve transmission at the level of brain। जनरल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं, जो मतलब किसी इंसान को अगर हमें सुलाना हो, ठीक है, कोई प्रोसीजर करवाना है, पूरी बॉडी को अगर सुलाना हो तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो इनिबिशन यानी कि रोक देना, रोकना, ठीक है। सेंसरी, मोटर और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ट्रांसमिशन ब्रेन तक पहुंच ना पाए, इसके लिए अनकॉन्शियस करने की कंडीशन होती है, ठीक है, या तो उसको लैक ऑफ सेंसेशन होती है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और चौथा है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। यूज्ड एजेंट्स दैट इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये डिसोसिएटिव मतलब क्या है, इनहिबिशन यानी रोकना, ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह नर्व इम्पल्सेस का बिटवीन, किसके बीच में, हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड लोअर सेंटर सच एज द लिम्बिक सिस्टम, इन दोनों के बीच में अगर ट्रांसमिशन रोकना हो तो हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया दे। डिसोसिएटिव का मतलब डिसोसिएट करना, तोड़ देना, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स को तोड़ देना, किन के बीच में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। ये 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब स्थानिक संग्रहण जो कि आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया या स्थानिक संज्ञाहरण। डेफिनेशन, इसमें क्या डेफिनेशन जो हमने इसमें पढ़ा था, लॉस ऑफ सेंसेशन इन सर्कमस्टेंस्ड एरिया ऑफ बॉडी caused by depression of existing in nerve ending or inhibition of conduction process in peripheral nerves, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन, एनेस्थीसिया का मतलब ही है लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, इन सर्कमस्टेंस एरिया ऑफ बॉडी। सर्कमस्टेंट एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बॉडी का, कॉज बाय, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन, कॉज बाय डिप्रेशन ऑफ एक्साइटिंग इन नर्व एंडिंग। एक्साइटिंग मतलब एक्साइटेड हो जाना, नर्व की एंडिंग जो है एक्साइटेड हो जाती है, या फिर इनहिबिशन ऑफ कंडक्शन प्रोसेस, या फिर इनहिबिट मतलब वो आगे प्रोसीड ही नहीं करती, कंडक्शन प्रोसीड ही नहीं करती पेरिफेरल नर्व्स तक, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हम 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस आप देख लीजिए। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव, सिंपल होता है, एडवांटेजेस क्या सिंपली हम दे सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में नॉट गुड फॉर नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स, जो पेशेंट ज़्यादा परेशान करते हैं या कोऑपरेट नहीं करते, बात नहीं मानते, तो उनके लिए ये डिसएडवांटेज बन जाता है। दूसरा है ईजीली अवेलेबल, ठीक है, ईजीली हमें तो ऐसी चीज़ें या ऐसी दवाई हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को जो ईजीली मिल जाए, कम भी हो एक्सपेंसेस में, और उसको स्टेरलाइज भी कर सके। स्टेरलाइज मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे स्टेरलाइजेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस में आ गया ईजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, कम चीप हो, एक्सपेंसिव ना हो, ज़्यादा चीप भी नहीं हो सकते, एक्सपेंसिव ना हो, और इजीली स्टेरलाइज कर पाएँ, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है केमिकल से,
या ड्रग से, ठीक है। द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस एंड स्टिल डज नॉट फील द पेन। अब एडवांटेजेस में एक बोले, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, जैसे कि जब आप सी सेक्शन करवाते हैं किसी का तो एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन पेशेंट को फील होता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है। जब आप सी सेक्शन करवाते हैं किसी पेशेंट का लेबर के टाइम पे, ठीक है, तो उसको पेन भले फील नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है कॉन्शियस रहता है, ऐसा है लोकल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, ओके, बट स्टिल डज नॉट फील द पेन, ओके। तीसरा आइडियल सर्जिकल कंडीशन, रिलैक्स फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस। आइडियल सर्जिकल कंडीशन, जो सर्जिकल कंडीशन हमें चाहिए होती है, कभी कभार वो हमें मिलती नहीं है अगर हम लोकल एनेस्थीसिया दे तो, ठीक है। नो प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड। एनेस्थीसिया लगाने के पहले कुछ प्रिपरेशन अगर करनी है तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन द पेशेंट में डेवलप हाइपरसेंसिटिविटी और साइंस ऑफ हाइपरसिम्पैथेटिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ पार्शियल शॉक। बट अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, डिसएडवांटेज इसमें ये भी आता है कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, साइंस एंड सिम्टम्स जो है हाइपर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करने लगता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पार्शियल शॉक के ब्लॉक के वजह से, पार्शियली ब्लॉक के वजह से पेशेंट्स में कुछ ऐसे साइंस हाइपर सेंसिटिविटी के या हाइपर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करता है, तो इसीलिए हम लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ नहीं कर पाते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर द पेशेंट कैन बी सेंट होम, ही डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जब आप लोकल एनेस्थीसिया किसी को देते हो, ठीक है, आफ्टर द प्रोसीजर के बाद पेशेंट को आप घर भेज सकते हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, ठीक है, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली डेंटिस्ट में करवाया जाता है, ठीक है। रूट कैनाल का फिलिंग करवानी है तो एक एनेस्थीसिया पुश कर दो, थोड़ी देर में उसके सेंसेस वापस प्रोसीजर कर लो, फिर उसके सेंसेस वापस आ जाएंगे तो आप उसको वापस घर भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है। रिड्यूस, इसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू द रिलेटिव्स इज़ अवॉइडेड। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता है, ठीक है, कुछ पता नहीं लगता इतना, ठीक है। और तीसरा है रिड्यूस ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग कम होती है, ये मैंने देखा नहीं है बट कहा है तो होगा, ठीक है। नो सेटिस्फैक्ट्री एनेस्थेटाइजेशन इज इन अफेक्टेड एरिया एंड फास्टर ऑब्जॉर्प्शन इज इन एसिडिक मीडियम कॉजेज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। नो सेटिस्फैक्ट्री एनेस्थीसिया, अगर सेटिस्फैक्ट्री एनेस्थीसियाइजेशन मतलब जगह अच्छे से सुन्न नहीं होती तो उस एरिया में फास्ट अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, जो भी केमिकल्स एनेस्थीसिया में डले हुए हैं वो सारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है और उससे क्या हो जाता है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। आज हमने तीन से चार क्वेश्चन कवर अप किया। पहला है आयुर्वेद में एनेस्थीसिया कैसे यूज़ किया जाता है और किन किन को माना गया है, ठीक है। दूसरा है एनेस्थीसिया मॉडर्न के हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनाल्जेसिक क्या होती है, एकाइनेसिस को क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या होते हैं एनेस्थीसिया के और डिसएडवांटेजेस, तो ये क्वेश्चंस हमने आज कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, किस रूट से वो पास होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस और कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।